हाँ देखो, यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये लॉ कहता है कि हीट नाइदर created nor destroyed. It change one form to another form, है ना? ये है heat neither created nor destroyed. It change one form to another form. ठीक है, पहले देख लो, आपको बाद में लिखना आराम से। अब इसमें क्या हो रहा है, मतलब कि जो ये है, ये एक सिस्टम है, राइट? दिस इज द सिस्टम। उस सिस्टम की जो एनर्जी होगी उसकी खुद की, दैट एनर्जी इज सेड टू बी इंटरनल एनर्जी। दैट इज इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय आइदर यू और ई। जो भी सिस्टम होगा, कोई भी सिस्टम, हम ही आप अगर सिस्टम है तो हमारी जो एनर्जी है दैट इज इंटरनल एनर्जी। अब वो एनर्जी सपोज दैट हमारा इंटरनल एनर्जी U1। अब क्या हुआ, अब उस इंटरनल एनर्जी में जो इनिशियल स्टेट में था उसमें हमने क्या किया, हीट ऐड किया। हीट इज प्रोवाइडेड। जब हीट प्रोवाइड किया तो उस इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, हीट ऐड हो जाएगा। तो जब हीट ऐड होगा तो अपने को मिलेगा U1 और ये Q, यही होगा, ठीक है ना? ये रहा। अब मतलब ये रहा कि जब फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा, ये दिस इज U2 क्या होगा, U1 प्लस Q। जब ये जुड़ गया तो वहां पे क्या होगा, देयर इज अ वर्क। जब कुछ एनर्जी उसमें ऐड होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है ना? तो ये हमारा इनिशियल स्टेट है, दिस इज इनिशियल स्टेट, और ये फाइनल स्टेट, राइट? इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। देखो, ये इनिशियल स्टेट इंटरनल एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इंटरनल एनर्जी ये है। अब उसमें अगर थोड़ी सी एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ हीट तो वो क्या होगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा, ऐड होते ही वर्क होगा। हमने आपसे अभी कहा, आप घर में सो रहे हो, मम्मी ने अगर घर में बोला बेटा उठ जाओ, नहीं उठ रहे हो, फिर उठ जाओ, नहीं उठ रहे हो, तीसरी बार जोर से बोला अच्छा आऊं क्या मैं, डेफिनेटली यू गेट अप। तो जैसे ही वो एनर्जी मिल रही थी आप में ऐड हो रहा है, हाँ, और एक टाइम ऐसा है जब मैं आऊं क्या, वर्क हो गया, आप उठ गए, दैट इज द वर्क। तो ये हुआ हमारा फाइनल स्टेट। तो अब यहां पे U2 और ये इनिशियल स्टेट ये U1। हमने कहा डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज U2 माइनस U1। तो मेरे को ये कह दिया मैंने कि फाइनल स्टेट हमारा ये रहा, जहां पहुंच गए। तो U2 इज इक्वल टू व्हाट, U1 प्लस Q प्लस W। अब मैं क्या कर रहा हूं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। क्लियर? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। व्हाट इज डेल्टा U? डेल्टा U change in internal energy and Q heat, W work done, जो भी, ठीक? प्लीज राइट डाउन। दो केस और डिस्कस करूंगा। ये जो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है ना, ये वर्क डन जो है वो प्लस या माइनस दोनों होता है, right? Not only positive, maybe positive, maybe negative, but it depends on, ये हमारा लॉ है। क्या है, पहला कहता है फर्स्ट केस वर्क डन
वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब यहां पे वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम। सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम अपनी एनर्जी क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। किसको? सराउंडिंग को, है ना। सिस्टम अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है सराउंडिंग को। तो जो भी वर्क होगा दैट वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यही फिजिक्स वाला टीचर वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या कहेगा? पॉजिटिव। ही इज डिस्कसिंग विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है ना, क्योंकि ये एनर्जी जो सिस्टम लूज कर रहा है वो कहां जा रही है? तो सराउंडिंग में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है ना, तो उसको वो कहेंगे वर्क पॉजिटिव। और मैं अपने सिस्टम की बात करूंगा, केमिस्ट्री खाली सिस्टम की बात करता है। तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है? लूज हो रही है। लूज हो रही तो क्या होगा? माइनस, दैट इज नेगेटिव साइन। एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रहा है, राइट। दूसरा केस है वही वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब यहां पे क्या होगा? यहां पे जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पे वर्क करेगा। तो मतलब क्या हुआ? जो सराउंडिंग सिस्टम हम है, हमको एनर्जी मिल रही है ना, तो हमारे पास एनर्जी क्या हो रही है? ऐड हो रही है ना, तो वो हो जाएगा वर्क दैट इज पॉजिटिव। क्लियर? मतलब अभी धूप अगर हो जाती है तो अगर हम लोग बाहर जाके बैठे तो क्या होगा? सन की एनर्जी हम गेन करते हैं, तो बिकम एनर्जेटिक, एक्टिव होंगे, वर्क करेंगे, दैट वर्क इज पॉजिटिव। और जब बहुत ठंडा है उस समय एक गिलास पानी पीने के लिए 10 बार सोचेंगे, कौन हाथ निकाले रजाई में से, बहुत ठंडा है। Am I right or wrong? है ना। यहाँ तक तुम्हें देखा हूं अपने घरों में कि इवन टीवी चल रही है उसका रिमोट चेंज करना वो भी नहीं, अरे पापा आप ही करो। तो ये है बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब जब हम सोचो हमारे पास इतनी वर्क, मतलब वो वर्क हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई है? लूज हो गई है, तो दैट इज नेगेटिव। और ये इसी को आप देखो इस तरह बात कर सकते हो, ये रहा ये पिस्टन है और ये हमारा सिस्टम, या प्रेस जो करते हैं तो वो पिस्टन, ये पिस्टन में क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब यहां वर्क कर रहा है सिस्टम। तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो सिस्टम अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तो पिस्टन कहां मूव करेगा? पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे ये क्या हो रहा है? एनर्जी अपनी लूज कर रहा है, सो दैट वर्क इज नेगेटिव। और यहीं पे सेम ये रहा हमारा सिस्टम, ये है पिस्टन। अब पिस्टन जब वर्क कर रहा है, देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो वर्क कौन करेगा? सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग करेगा। अब सराउंडिंग में क्या है? पिस्टन है, तो ये जब पिस्टन वर्क करेगा मतलब यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कंप्रेस होगा ये, तो मतलब इसको एनर्जी क्या हो रही है? मिल रही है, तो दैट वर्क इज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? प्लीज। एंथैल्पी, अब आ जाएंगे क्या होता है एंथैल्पी? एंथैल्पी मतलब हीट, एनर्जी, है ना। तो अब ये जो एंथैल्पी है, इस एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफाइन दिस एंथैल्पी? हीट को डिफाइन करना है। एंथैल्पी इज इक्वल टू, है ना, सम ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ P and V, ये है एंथैल्पी। दैट इज, इसी को आप ये लिख सकते हो, H इज इक्वल टू E प्लस PV। हाँ, मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इंटरनल एनर्जी होगा खुद का, और उसमें एडिशन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मीन्स क्या कंडीशन होगी उस सिस्टम में जो वॉल्यूम और प्रेशर भी रिलेट होगा,
किसके लिए, तो वो एंथैल्पी के बराबर। तो ये हम कह देते हैं कि एंथैल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी जो भी है। अब इंटरनल क्या होगा पता है, सी के पी है भी, सी केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, एन न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये सब का सम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। सारी एनर्जी को सम करोगे, एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड, एनर्जी ऑफ काइनेटिक, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको सम करो तो दैट इज द इंटरनल एनर्जी। और इस एनर्जी का सम करके जो इंटरनल एनर्जी होगा वो उसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, उस सिस्टम का कुछ तो प्रेशर कुछ तो वॉल्यूम होगा, वो भी उसमें क्योंकि हीट में चेंज तो होना ही है, कुछ तो वेरिएशन आएगा। तो हीट को हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस P। अब यहां पे जब भी कोई सिस्टम है, ये रहा हमारा सिस्टम, एक ये सिस्टम है और ये रहा दूसरा, मतलब ये हमारा इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। तो ये क्या है, दे आर स्टेट वेरिएबल है ना। तो स्टार्टिंग में इस सिस्टम का जो एंथैल्पी होगा वो H1, और जब ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया उसका एंथैल्पी H2। तो अब यहां पे हमें ये मिल जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। व्हाट इज H1 H2, तो H1 हमारा हो जाएगा इनिशियल के लिए U1 प्लस P V1, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P V2। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा H इज इक्वल टू U2 प्लस P V2 माइनस U1 माइनस P V2, यही होगा। अब यहां पे डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस, अब ये P कॉमन ले रहा हूं, V2 माइनस V1। अब डेल्टा H इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज, और ये हो जाएगा P प्लस चेंज इन वॉल्यूम। सो एंथैल्पी चेंज बिकम दिस, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्लियर, जल्दी लिखो। उसी कंटिन्यूएशन में ये आपने डिराइव किया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है ना। डेल्टा H क्या है, डेल्टा U, P प्रेशर, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। अब ये बताओ ये क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, रेडिएशन। अब यहाँ पे बेटा दिया है P डेल्टा V इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डेल्टा V है तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, टेम्परेचर, एक ये हो सकता है और एक N, क्योंकि हमको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दो चीज है। तो ये चार्ज लॉ है ना। अब यहाँ पे V वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्यों, एवोगैड्रो लॉ है ना। ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, तो यहाँ पे अगर डेल्टा P चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा N नंबर ऑफ मोल RT, और ये नंबर ऑफ मोल किसका होगा, ऑफ गैसियस स्टेट, क्योंकि जब हम कोई भी लॉ अप्लाई करते हैं आइडियल गैस को किस पे, गैसेस पे है, सॉलिड और लिक्विड पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दैट यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर को इग्नोर करके हमने नंबर ऑफ मोल क्यों लिया, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, जितना वॉल्यूम होगा उतना मोल होगा फॉर गैसेस, अगर याद कर लो तो है ना। तो ये हुआ। अब यहाँ पे मींस इन प्लेस ऑफ P डेल्टा V आई कैन राइट दिस, व्हाट इज डेल्टा L फॉर G, डेल्टा L फॉर G है क्या, चेंज
in number of moles of gaseous state, मतलब जो गैसियस स्टेट होंगे उनका, उसमें क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एन फॉर जी। जब रिएक्शन देगा उस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में है उनका माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, दैट विल गिव द चेंज इन नंबर ऑफ मोल। तो अब मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूं, therefore इक्वेशन 1 बिकम, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसमें न्यूमेरिकल भी है बेटा ये सब पे, हाँ वैसे मेरा मन कर रहा है important, that is some other different, ठीक है बेटा।